विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंगा विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंगा विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला ओ जय 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 हरी विठ्ठल विठ्ठला ओ जय 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 हरी विठ्ठल विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला हार हार अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ हृदय से चित्त से ध्यान लगाकर दिल से बाबा से प्रार्थना करें। जहां जगह मिले वहां बैठकर बाबा देवादिदेव महादेव से अपने हृदय की बात अवश्य कहिए। कार्यकर्ता भी जो खड़े हैं वो भी बैठकर भगवान से प्रार्थना करें। देवादिदेव महादेव से अपने हृदय की बात दिल से। पवित्र भूमि पंढरपुर की मां चंद्रभागा नदी का तट, हरि विठ्ठल की साक्षी, संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासकों की पवित्र भूमि पंढरपुर। जिसको आता है वो साथ में बोलेंगे, उच्च स्वर में एक साथ बड़े भाव के साथ में प्रार्थना करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो, शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला। सब दुख काटो हमारा। भगवान शिव की कथा कह रही। चंद्रभागा महारानी राधा जी के सम्मुख में पहुंची। राधा का प्रश्न पहला,
गंगा जी पाप धो देती है और गंगा मैया आपके यहाँ झाड़ू लगा रही है। बुआरी ऐसा क्यों? तब चंद्रभागा महारानी ने उस समय पर राधा जी से कहा, ये तो मैं नहीं कह सकती कि गंगा पंढरपुर में आकर भी बुआरी काढ़े कैसे हो? आपके मन में संशय है तो आप गंगा जी से पूछो। राधा जी गंगा जी के पास गई, गंगा जी के पास। हमने एक बात कही थी अमरावती की कथा में, आप लोगों ने सुनी थी कि नहीं सुनी थी पता नहीं। हमने कहा था कि पंढरपुर में जितने भी भक्त कथा सुनने के लिए आए, वो पंढरपुर की जमीन को, भूमि को गंदा ना करें। बोला था कि नहीं बोला? बोला है ना। कारण क्या है कि पंढरपुर की इस भूमि पर अगर आप कहीं पर भी गंदगी करते हो, ना जाने किस जगह पर कौन से संत ने कब तप करा, साधना करी और हरि विठ्ठल को पाया, तो और वहां अगर आप गंदगी करेंगे तो आपके लिए ठीक नहीं। जो शौचालय बनाए गए हैं, स्वच्छता का ध्यान रखने के लिए जैसा जैसा व्यवस्था करी गई है उसके अनुसार चाहिए। और प्रयास करो मां चंद्रभागा का तट, मां पंढरपुर की पवित्र भूमि, कहीं पर भी गंदगी ना हो। अगर कहीं पन्नी पड़ी, पॉलीथीन पड़ी, कोई कूड़ा पड़ा, वैसे तो हमें विश्वास है कि यहाँ जितने लोग कथा सुनने आते हैं, कथा होने के बाद वो जो भी कचरा पड़ा होता है इसको इकट्ठा करते हैं और एक और रख देते हैं। ये तो आप लोगों की श्रद्धा विश्वास है। कथा सुनने आए हुए सभी भक्त ये तो करते ही हैं, पर अभी तो दुगना मौका मिला, दुगना। यहां जब तक रहो, हरि विठ्ठल पांडुरंगा हर हर महादेव करते रहो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जप, उसका फल मिलेगा। एक पत्र है, देखिए। मेरा नाम नाश्ते की प्लेट है। नहीं, नाम नहीं है, मतलब नाश्ते की प्लेट भेजिए, ठीक है, पर नाश्ता नहीं भेजा हो। मेरा नाम सुचिता चौहान, वाशिम, मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हैं? आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आपको बधाई पहले तो बहुत बहुत, जो बाबा ने आपकी सुनी और
बाबा कृपा करें। मेरा नाम सुचिता चौहान वाशिम की रहने वाली हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं बाबा का क्या गुणगान करूं, बाबा ने मुझे बहुत कुछ दे दिया है गुरुदेव। तकलीफ में बहुत थी, बहुत एग्जाम दिए पर कोई रिजल्ट नहीं आता था। 2022 की ऑनलाइन आपने जो पार्थिव शिवलिंग का पूजन कराया था सावन के महीने में, दुनिया के लोग भले कहते हो कि पार्थिव शिवलिंग का पूजन आप ऑनलाइन करा रहे हैं, उसका क्या फल होता है, और कोई मुझसे पूछे, मैंने टीवी के सामने बैठकर आपने जैसा जैसा पूजन कराया 2022 में वैसा करा, और बाबा से प्रार्थना करी और एक बेलपत्र उठाकर रख ली। बाबा से निवेदन करा, बाबा आप सबकी नौकरी लगाते हो, मेरी भी सरकारी नौकरी लगाई है, मेरा भी मन बहुत है नौकरी करने का। लोग हंसते थे, इतना बड़ा स्वरूप कहां से नौकरी लग जाएगी, अब गया समय, शादी ब्याह हो गए, कहां तैयारी करना। पर मेरा बाबा बाबा है। पार्थिव शिवलिंग की पूजन करी, बेलपत्र उठाकर रख ली, एक एग्जाम दिया गुरुजी, और बाबा की कृपा से आज मैं गवर्नमेंट बिजली विभाग में अच्छे पद पर पदस्थ हो गई। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आज। बैठिए बहन, बधाई आपको। श्री शिवाय नमस्तु, हर हर महादेव। बैठिए। शिव तत्व होता ही ऐसा, आपकी भक्ति, आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता आपको शिव के करीब में लेकर जाती है, शिव के नजदीक। और लुटा दिया भंडार काशी वाले, कर दिया मारा काशी वाले। आपके भीतर का जब विश्वास जागृत होता है, आपके भीतर का जब भरोसा प्रबल होता है, तब शिव तत्व की प्राप्ति होती ही है। भगवान शंकर की अविरल भक्ति प्राप्त होती है। तीन बातें होती हैं इस दुनिया में, याद रखिए। जब आपके पास कुछ नहीं होगा, आप बहुत तकलीफ में होंगे, तब दुनिया हंसती है। तीन बातें याद रखना। जब कुछ नहीं होगा तो दुनिया, बोलो जम के बोलो, हंसती है। जब आपके पास में सब कुछ हो जाएगा, तब दुनिया जलती है। जब आपके पास कुछ नहीं होगा, तब दुनिया आपके ऊपर, जम के बोलो जरा, हंसती है। जब बाबा मेरा हरि विठ्ठल, मेरा पांडुरंगा, मेरा कुबेरेश्वर महादेव, मेरा विश्वनाथ जब आपको दे देता है, जब आपके पास सब कुछ हो जाता है, तो दुनिया जलती है। और एक बात अपने भीतर याद रखना, जिसके पास शंकर रूपी भक्ति है, हरि विठ्ठल की भक्ति है, जिसके हृदय में भगवान के भजन की भक्ति है, और आपकी भक्ति को जब दूसरे देखते हैं तो दुनिया तरसती है। तरसती। पहले कुछ नहीं होगा तब हंसती है, हो जाएगा तो जलती है। और आपके भीतर जब भगवान शंकर की भक्ति है, आपके भीतर जो भरोसा है, जो विश्वास है, जो दृढ़ता है, उससे फिर दुनिया तरसती है कि ऐसी शंकर की भक्ति हमें भी मिल जाए, पांडुरंगा की भक्ति हमें मिल जाए, हरि विठ्ठल की भक्ति तरसती है। वो भक्ति के लिए तरसती है, भजन के लिए तरसती है।
बहुत लोग आएंगे, कहेंगे क्या करोगे जाकर, क्या करोगे जाकर, क्या करोगे वहां जाकर। नहीं नहीं नहीं, मेरा मन नहीं लगेगा अगर मैं पंढरपुर नहीं पहुंची, मेरा चित्त नहीं लगेगा अगर मैं पंढरपुर नहीं पहुंची। मैं जाऊंगा उसके दरवाजे। बहुत लोग आएंगे, उनको इस कथा में बहुत अच्छा लगेगा, बहुत लोग आएंगे उनको ये कथा अच्छी नहीं लगेगी। अच्छा उसी को लगता है जो अंदर से अच्छा होता है, और बुरा उसी को लगता है जो अंदर से बुरा होता है। अब एक बात आप लोगों से पूछें, आप लोग उत्तर दोगे रे पंढरपुर वालों? तुम पानी का गिलास लेकर जा रहे हो, चलते चलते पीछे से किसी का धक्का लग गया, पानी का गिलास झलक गया, गुस्सा आएगा? देख के नहीं चल सकता, अंधा हो गया, आंखें नहीं है, पगला, अकल नहीं है, धक्का मार दिया, पूरा के पूरा पानी झलक गया। अरे भाई क्यों झगड़ा करना, पानी था इसलिए ही तो झलका, उसमें पानी था तो पानी झलका, तेल होता तो तेल झलकता, पेट्रोल होता तो पेट्रोल झलकता, सब्जी होती तो सब्जी झलकती, खीर होती तो खीर झलकती। धक्का लगने से जो होगा अंदर वही तो झलकेगा। अगर किसी ने कुछ कहा और आपके मुंह से अपशब्द निकल गया तो समझ लो अंदर जो भरा था वो झलक गया। झलका वही है जो अंदर था। हमें बहुत अच्छा लगा, यहाँ सांसद जी हुए, चाहे पाटिल जी हुए, इन्होंने अभिजीत जी पाटिल, इन लोगों से जब बात हुई तो इन्होंने एक बार भी ये नहीं कहा कि कथा मैं करा रहा हूं या ये करा रहा है या वो। इनका एक शब्द था, कथा कराने वाले हरि विठ्ठल, कथा कराने वाले पंडरीनाथ, कथा कराने वाले भोलेनाथ। जो अंदर है वो झलकना चाहिए। नहीं तो कई ऐसे भी हैं जो नई नई सोने की अंगूठी पहनकर आते हैं और अपने घर में आग लगाकर दिखाते हैं, आग लग गई है देखो, तो लोग बात पूछ लेते हैं अंगूठी अच्छी लग रही है, खुद के घर में आग लगाकर कह रहे हैं आग। अरे नामदेव जी से लोग इतने ईर्ष्या खाने लगे थे, संत नामदेव जी से इतनी ईर्ष्या। बड़े बड़े वक्ता, बड़े बड़े वाचक संत नामदेव जी से, क्योंकि वो बड़े बड़े विद्वान, और ये कहां ईर्ष्या खाने लगे। उन्होंने एक दिन गुस्सा आया और उन्होंने खबर कर दी और संत नामदेव जी की कुटिया में आग लगी। नामदेव जी का तो आप लोग स्मरण करते ही हैं, संत नामदेव तो नामदेव बड़े विद्वान संत है, और वो तो सोते थे भी तो विठ्ठल 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 विठ्ठल। आग लग गई कुटिया में, भयंकर आग। नामदेव जी उठे, उन्होंने देखा गजब की आग लगी है। उन्होंने पास वाला दरवाजा भी खोल दिया और हाथ जोड़कर कहा घुस जा, अग्नि नारायण प्रवेश कर जा। गांव के लोग देख रहे थे, उन्होंने कहा कैसा पगला जैसा काम कर रहा है, अरे बचा ले, थोड़ा बहुत तो सामान बचा ले, निकाल ले बाहर।
नामदेव जी कह रहे थे आइए विठ्ठल विठ्ठल आइए। लोगों ने हाथ हिलाकर पूछा नामदेव जी आग लगी है आग। नामदेव जी बोले आग नहीं लगी, विठ्ठल विठ्ठल प्रवेश करे। इतने में तो देखा तो पूरा घर जल रहा था। लोगों ने कह दिया ये तो पागल हो गया, इसको अब रात को ठंड पड़े तो एक कम्बल मत देना और गोदड़ी मत देना बिछाने के, ठंड में कुकड़ेगा नहीं तो अपने आप मालूम पड़ जाए पड़ेगा अंदर। अब नामदेव जी एक आम के पेड़ के नीचे सो गए। गांव के लोगों ने सोचा दूसरे दिन मिलेगा तो मरीज जाएगा, इतनी ठंड पड़ रही मत दो। सारे गांव के लोगों ने कुछ नहीं दिया। नामदेव जी पड़े विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल। अपनी गाड़ी और बस दोनों में अंतर होता है। अपनी गाड़ी और बस में अंतर है। काबरा जी अपनी खुद की गाड़ी अपन चलाओ ना तो बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, बड़ी स्लो। और बस में बैठकर जाओ तो कुछ नहीं ध्यान रखना पड़ता, आराम से चाहे तुम कुरकुरा खाओ, चाहे तुम अखबार पढ़ो, चाहे तुम मोबाइल चलाओ। किसको टेंशन? गाड़ी के ड्राइवर को। अब अपन कहां आ गए? पंढरपुर। किसका? हरि विठ्ठल का। किसको टेंशन? अपन तो आराम से शंकर का भजन करो, गाड़ी वाला पार कर देगा निश्चित। कभी भी बहुत दूर जाओ तो अपनी गाड़ी लेके मत जाओ, बस में बैठ के जाओ, चलाने वाला चलाएगा, अपन मूंगफली खाएगा, अपने कोई टेंशन। भगवान की कथा में जाओ, टेंशन मुक्त होकर जाओ। किसकी कथा में जा रहे हो? महादेव की कथा में। कहां जा रहे हो? पंढरपुर जा रहे हो। जब पंढरपुर आए हो, हरि विठ्ठल की कथा में आए हो, महादेव की कथा में, तो चिंता उसको। कल जब हम वहां गए हरि विठ्ठल जी मंदिर दर्शन करने के लिए, तो वहां पर ट्रस्टी अध्यक्ष जी से मिलना हुआ। उन्होंने कहा महाराज जी पंढरपुर विठ्ठल मंदिर की ओर से आए हुए भक्तों के लिए भी हम लोग भंडारा भोजन की व्यवस्था, चाय की व्यवस्था, नाश्ते की व्यवस्था मंदिर ट्रस्ट से भी कर रहे हैं। हमने कहा हमारे बंडू भैया आए हुए हैं जादव जी, इन्होंने भी प्रसाद की व्यवस्था। उनका एक शब्द था अध्यक्ष जी का, विठ्ठल मंदिर के अध्यक्ष जी का, ट्रस्ट के अध्यक्ष का एक शब्द था। उन्होंने कहा महाराज जी हमारे जो संत हैं वारकरी संप्रदाय के, वो संत उनके मुख से एक शब्द कहते हैं कि पंढरपुर में एक चावल का दाना भी अगर किसी को खिलाया है तो वो करोड़ों गुना प्राप्त हो जाता है। ये वारकरी संप्रदाय के संत, हमारे यहाँ के साधु, हमारे यहाँ के संत कहते हैं महाराज। तो ये तो मिला है जो परमात्मा ने दिया, चिंता उसको। अब सौंप दिया जीवन का सब भार तुम्हारे, अब उसके ऊपर छोड़ दो। तो जब तुम्हारे पास में कुछ नहीं होगा तब दुनिया हंसती है, जब तुम्हारे पास में सब कुछ होगा तो दुनिया जलती है। और आपके दिल में अगर भगवान के प्रति, शिव पुराण के प्रति भक्ति है, आप रोज रोज शंकर को एक लोटा जल चढ़ाने जाते हो, तो आपकी भक्ति को देखकर दुनिया तरसती है कि वो भक्ति हमको चाहिए, वो भजन हमको चाहिए। संत नामदेव जी महाराज की कुटिया में आग लग गई, सो रहे आम के पेड़ के नीचे, तक किया भी नहीं कुछ। चिंता किसको? किसको चिंता लगी? विठ्ठल, हरि विठ्ठल कर्मठ बदल रहे। रुक्मणी जी ने हरि विठ्ठल से कह दिया मैं तुम्हारे पास रहते भी तुम्हारी नहीं। कभी हमारे लिए भी तो सोचा करो। जो पति बहुत व्यस्त रहता है उसकी पत्नी हमेशा एक ही इल्जाम लगती रहती है, तुम हमारे लिए भी तो सोचा करो। दिन भर सोशल वर्क करते रहते हो, दिन भर दुनिया का काम करते रहते, हमारे लिए भी सोचो। लक्ष्मी जी, रुक्मणी जी
बाजू में खड़ी होकर रात को भारी विट्ठल करमट बदल रहे, मेरे नारायण करमट बदल। रुक्मणी जी ने पूछ लिया अब क्या हुआ, नींद नहीं आ रही। रुक्मणी जी बोली जिस दिन से पंढरपुर में आई हूं तुम्हारे साथ आज तक नींद मुझे भी नहीं आई। ना खुद सोते हो ना मुझे सोने देते हो। लोग कहते हैं सवेरे 4 बजे से रात को 11 बजे तक मंदिर खुला रहता है। रुक्मणी जी कहती है आपका दरवाजा बंद ही कब होता है, बंद ही कब होता है। कोई कहीं से आवाज लगा दे विट्ठल, उतनी देर में तो तुम खिड़की में से निकल के बाहर चले जाते। टेंशन हमको रहता गए कहां है। कभी संत तुकाराम जी क्या ढूंढती, कभी नामदेव जी क्या ढूंढती, कभी मुक्ताबाई क्या ढूंढती, कभी ज्ञानेश्वर क्या ढूंढती। मैं ढूंढ ढूंढ के थक गई, मेरे पांव में छाले हो गए। इसलिए आज से नियम बना लिया तुम अलग कमरे में हम अलग कमरे में, टेंशन खत्म। अब जो तुम्हें बुलाए तुम दौड़ के चले जाओ। भगवान तुरंत रुक्मणी जी ने पूछा हुआ क्या तुमको। भगवान बोले नामदेव जी की घुटिया में आग लग गई। तो पूछा लगाई किसने, लगी तो थोड़ी सी जगह में थी, पूरे में उसी ने लगा दी। तो अब तुम क्या करोगे जाके, रुक्मणी जी पूछ रही थी विट्ठल से। अब मुझे कुछ तो करना पड़ेगा, मेरी बस में बैठा है, अखबार पढ़ रहा है, ड्राइवर तो मैं ही हूं, मंजिल तक तो पहुंचाऊंगा। तो करोगे क्या। भगवान बोले बस कुछ नहीं, एक मकान बना के आना है। आधी रात को सब सो रहा है, जहां पर नामदेव जी सोए वहां पर महल झोपड़ी बना दी, मखमल बिछा दिया, पलंग तकिया गादी मखमल के, खूब सुंदर झोपड़ी, एक नंबर का बंगला बना दिया। सवेरे लोगों ने सोचा चलो देख के आते नामदेव जी का हालत क्या, अब तो निपट गया होगा। जो नामदेव जी को देखने गए तो बेहतरीन बंगले में गादी तकिया पे बिठा। लोगों ने नामदेव जी को उठाया, उठो 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 नामदेव जी नामदेव जी नामदेव। नामदेव जी उठते से बोले क्या है, इतना जोरदार मकान किसने बनाया। नामदेव जी बोले मेरे रिश्तेदार आए थे। रिश्तेदार, हाँ। मिस्त्री है, नहीं। मकान तो अच्छा बनाया, उनने ही बनाया, हाँ। क्यों बनाया, आग लग गई थी तो दूसरा बना दिया। सब हाथ जोड़ के नामदेव जी से बोले रिश्तेदार से कह के हमारा भी एक बनवा दो। नामदेव जी ने कहा अपने अपने घर में आग लगाओ, अब भी लगाओ अब भी बढ़ाए, वो जोरदार है, तुम लगाओ तो सही। फिर नामदेव जी बिठा लगावा। भरोसा दृढ़ हो गया, विश्वास पक्का हो गया। और जब भरोसा दृढ़ होता है, विश्वास पक्का होता है, तब एक आनंद की लहर अंदर से उठती है। आनंद की एक महिला ने लिखा मेरे पेट में गठान हो गई थी, जिस गठान 22 mm से पत्र ढूंढना पड़ेगा, 25 mm तक पहुंच गई। जब वो गठान 25 mm तक पहुंच गई, पत्र पढ़िएगा एलईडी पर और आस्था